नमस्कार दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एकदम परफेक्ट ट्रेड सेटअप देखा, सब कुछ सही लग रहा था, एंट्री भी सही की, लेकिन जैसे ही प्राइस नीचे जाने लगा आपका दिल धड़कने लगा। आपने पैनिक में पोजीशन काट दी और कुछ मिनट बाद देखा मार्केट वहीं से ऊपर चला गया। या फिर प्रॉफिट में थे लेकिन लालच ने कहा थोड़ा और रुक जाओ, और कुछ देर में वो प्रॉफिट लॉस में बदल गया। अगर ऐसा कभी हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यही हर ट्रेडर की असली जंग है, मार्केट से नहीं, अपने मन से। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने कहा था, मार्केट कभी गलत नहीं होता, लेकिन हमारी भावनाएं हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। यानी आपका सक्सेस चार्ट या स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप हर पल कितना शांत रह पाते हैं। इस वीडियो में हम वही समझेंगे, क्यों सिर्फ शांत रहने वाले ट्रेडर ही लगातार सफल होते हैं, और कैसे मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स अपनाकर आप अपने अंदर वो मानसिक ताकत विकसित कर सकते हैं जो आपको हर मार्केट स्थिति में स्थिर रखेगी। तो अगर आप भी बार बार इमोशन में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं या हर लॉस के बाद कॉन्फिडेंस टूट जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्योंकि आज हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग में शांत रहने की कला सीखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है, मार्केट जब अचानक ऊपर जाता है तो हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब नीचे गिरता है तो पैनिक में हमारे अंदर डर का तूफान आ जाता है। हम सोचते हैं, काश मैंने थोड़ा पहले निकल जाता, काश थोड़ा और रुक जाता, और फिर हर बार अपने आप से कहते हैं अगली बार बेहतर करूंगा। लेकिन अगली बार भी वही कहानी दोहराई जाती है। क्यों? क्योंकि हम मार्केट को नहीं, अपनी भावनाओं को नहीं समझते। मार्क डगलस कहते हैं, मोस्ट ट्रेडर्स डोंट ट्रेड द मार्केट्स, दे ट्रेड देयर बिलीव्स अबाउट द मार्केट्स। यानी ज्यादातर ट्रेडर मार्केट के हिसाब से नहीं चलते, वे अपने डर और उम्मीदों के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। सोचिए, मार्केट तो हर किसी के लिए एक जैसा है, चार्ट, प्राइस, कैंडल्स सब एक ही दिखते हैं। फिर क्यों कुछ लोग उसी चार्ट को देखकर प्रॉफिट कमा लेते हैं और कुछ लोग हर बार लॉस में चले जाते हैं? क्योंकि फर्क चार्ट में नहीं, स्टेट ऑफ माइंड में है। जब मार्केट मूव करता है वो न्यूट्रल होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप बाय में हैं या सेल में। वो किसी का साथ नहीं देता, किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन हमारा माइंड, जो उम्मीदों और डर से भरा होता है, वो हर कैंडल में अपनी इमोशन ढूंढने लगता है। एक लाल कैंडल देखकर डर लगता है, कहीं सब न चला जाए। एक हरी कैंडल देखकर लालच बढ़ता है, थोड़ा और प्रॉफिट ले लूं। और इसी इमोशनल रोलर कोस्टर में हम वो नहीं देख पाते जो सच में दिख रहा होता है। मार्क डगलस इसे द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, पर असल में मार्केट हमें कंट्रोल कर रहा होता है। शांत रहना यानी काल्म माइंडसेट रखना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इमोशंस नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है आप अपने इमोशंस को पहचानते हैं पर उन पर रिएक्ट नहीं करते। आप डर को नोटिस करते हैं पर उसे डिसीजन बनाने नहीं देते। आप लालच को महसूस करते हैं पर उसे स्ट्रेटेजी पर हावी नहीं होने देते। एक प्रोफेशनल ट्रेडर यही करता है, वो हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहता है। वो जानता है कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं। इसलिए वो हर लॉस को फेलियर नहीं बल्कि फीडबैक मानता है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट हाउ मच यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ लिटिल यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। यानी सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार सही ट्रेड करे, बल्कि वो है जो हर बार शांत रहकर सही निर्णय ले। जब आप शांत रहते हैं तब आप क्लियरली देख पाते हैं कि मार्केट क्या कह रहा है। आपको हर छोटी मूवमेंट में सिग्नल दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि अब डिसीजन इमोशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से निकलता है। आप अपनी ट्रेड्स पर कंट्रोल नहीं करते, बल्कि अपने माइंड पर कंट्रोल करते हैं। यहीं से असली कंसिस्टेंसी शुरू होती है। कंसिस्टेंसी चार्ट से नहीं आती, काल्मनेस से आती है, क्योंकि काल्म माइंड ही स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाता है। पैनिक माइंड सिर्फ शॉर्टकट ढूंढता है। याद रखिए, काल्मनेस कोई लग्जरी नहीं है,
ये एक ट्रेडर की सबसे बड़ी नेसेसिटी है। ये वही स्टेट है जहां से ट्रेडिंग इन द जोन शुरू होती है, जहां मार्केट की हर अनसर्टेनिटी आपको डिस्टर्ब नहीं करती बल्कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और यही वो बिंदु है जहां से हम समझेंगे कि मार्केट का असली चेहरा क्या है। वो केओस जिसे हर कोई फियर मानता है, असल में उसी में छिपी होती है क्लैरिटी। वॉइस थोड़ा धीमा होता है, काम टोन में, क्योंकि जब आप शांत हो जाते हैं तो मार्केट आपको वो दिखाना शुरू करता है जो बाकी लोग अपने डर और लालच में कभी नहीं देख पाते। जब कोई व्यक्ति पहली बार मार्केट में आता है तो उसे लगता है कि अगर वो सही स्ट्रैटेजी सीख लेगा, परफेक्ट इंडिकेटर्स पकड़ लेगा, तो मार्केट उसके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास होता है मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम इन द मार्केट। और यही एक लाइन हर ट्रेडर के माइंडसेट को डिफाइन करती है। मार्केट अनसर्टेनिटी से बना है। हर कैंडल के पीछे हजारों ट्रेडर्स की साइकोलॉजी, मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स और काउंटलेस इमोशंस काम करते हैं। आप चाहे जितना भी एनालिसिस कर लें, हर ट्रेड का आउटकम अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। और यहीं से शुरू होती है डर की जड़, क्योंकि इंसान सर्टेनिटी चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारी हर ट्रेड सही जाए, हमारा प्रिडिक्शन एक्यूरेट हो और हमारा अकाउंट हमेशा बढ़ता रहे। लेकिन ट्रेडिंग सर्टेनिटी का खेल नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी का खेल है। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स हैव लर्न टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो प्रिडिक्ट करता है कि मार्केट क्या करेगा, बल्कि वो है जो इस बात को स्वीकार करता है कि वो कभी भी सब कुछ नहीं जान सकता। यह एक्सेप्टेंस ही काल्मनेस की शुरुआत है। जब आप मान लेते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है तो आपके अंदर का डर खत्म होने लगता है, क्योंकि अब आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते बल्कि ऑब्जर्व करने लगते हैं। सोचिए, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आप हर सिग्नल, हर टर्न को कंट्रोल नहीं करते, आप बस अपने स्टीयरिंग पर ध्यान देते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग में भी आपको मार्केट नहीं, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है। एक बार जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाता है। मार्क डगलस का कहना है, ईच ट्रेड इज जस्ट वन ऑफ द मेनी आउटकम्स इन अ सीरीज ऑफ ट्रेड्स। इसका मतलब है कि हर ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस, लेकिन वह आपकी कंसिस्टेंसी को डिफाइन नहीं करता। कंसिस्टेंसी आपकी स्ट्रैटेजी या प्रेडिक्शन से नहीं, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी से आती है। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने का असली फायदा यह होता है कि आप हर मूव को न्यूट्रल तरीके से देखने लगते हैं। अब आप यह नहीं सोचते कि यह ट्रेड मेरे फेवर में जाए, बल्कि आप सोचते हैं यह ट्रेड मेरी प्लान के अनुसार एग्जीक्यूट हो। और यही माइंडसेट आपको इन द जोन लेकर जाता है, जहां आप मार्केट की हर अनिश्चितता में भी शांति महसूस करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स एक चीज समझ चुके होते हैं, दे डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। यानी उन्हें प्रिडिक्शन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटी पर भरोसा होता है। आप देखिए, यही फर्क होता है एक इमोशनल ट्रेडर और एक काल्म ट्रेडर में। इमोशनल ट्रेडर आउटकम ड्रिवन होता है, वो हर बार चाहता है कि उसका प्रिडिक्शन सही निकले। जब सही निकलता है तो ईगो बढ़ता है, जब गलत निकलता है तो फियर बढ़ता है। पर काल्म ट्रेडर प्रोसेस ड्रिवन होता है। वो जानता है कि 100 ट्रेड में से 60 ही सही होंगे, लेकिन वो हर बार उसी प्रोसेस को फॉलो करेगा क्योंकि उसे प्रोबेबिलिटी का लॉ समझ आ चुका है। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो अचानक मार्केट आपको डरावनी नहीं लगती। हर गिरावट, हर पुलबैक अब आपको खतरा नहीं बल्कि सिग्नल लगने लगता है, क्योंकि अब आप प्रेडिक्शन नहीं ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब आप उस ट्रेडर की तरह सोचने लगते हैं जिसके लिए हर कैंडल एक मैसेज है, ना डरने का ना भागने का, बस समझने का। और जब मन इस स्तर पर पहुंचता है तो आपके अंदर की एनर्जी बदल जाती है। आपका फोकस प्रॉफिट पर नहीं, परफॉर्मेंस पर चला जाता है। आप हर दिन एक बेहतर ऑब्जर्वर बनते जाते हैं और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे मास्टरी में बदल जाती है। मार्क डगलस का एक और प्रसिद्ध कथन है, वंस यू ट्रूली एक्सेप्ट द रिस्क्स, यू विल नो लॉन्गर हैव फियर। यानी जैसे ही आप रिस्क को स्वीकार करते हैं, डर अपने आप खत्म हो जाता है। और जब डर खत्म होता है
तो डिसीजन मेकिंग प्योर लॉजिक से होती है, इमोशन से नहीं। यही कारण है कि शांत ट्रेडर केओस में भी क्लैरिटी पाता है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि अनसर्टेनिटी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को जरूर किया जा सकता है। यहीं से शुरू होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन, जहां आप लॉस को एनिमी नहीं, टीचर समझते हैं। हर गिरावट में लर्निंग देखते हैं और हर दिन अपने अंदर वसीय। जब ट्रेडर अनसर्टेनिटी को समझना शुरू करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है, अपने अंदर के डर और लालच से निपटना, क्योंकि यही वो दो अदृश्य ताकतें हैं जो हर बार आपके हाथ से सही डिसीजन छीन लेती हैं। मार्क डगलस कहते हैं, फियर एंड ग्रीड आर नॉट मार्केट इमोशंस, दे आर ह्यूमन इमोशंस। यानी डर और लालच मार्केट के नहीं, हमारे अंदर के रिफ्लेक्शंस हैं। मार्केट तो बस एक मिरर है, वो हमें वही दिखाता है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। सोचिए, जब आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो क्या आप उसे कॉन्फिडेंस से लेते हैं या डर से? कहीं अंदर से आवाज आती है, अगर ये लॉस हो गया तो क्या होगा, या फिर इस बार तो बड़ा प्रॉफिट लेना है। यही वो पल है जब मार्केट आपके खिलाफ नहीं, आपका माइंड आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। डर आपको रोकता है एक्शन लेने से। वो आपको कहता है, वेट, थोड़ा और देख लो, कंफर्म होने दो। और जब कंफर्म होता है तब तक मौका निकल चुका होता है। फिर अंदर गिल्ट आता है और उसके बाद आता है फ्रस्ट्रेशन। दूसरी ओर लालच आपको जल्दबाजी में धकेल देता है। वो विस्पर करता है, अब तो एंट्री ले ले, ट्रेंड निकल जाएगा। और बिना प्लान, बिना स्टॉप लॉस आप ट्रेड ले लेते हैं। फिर मार्केट थोड़ा उल्टा चलता है और आप घबरा जाते हैं। ये दोनों भावनाएं, फियर और ग्रीड, आपको स्ट्रैटेजी से डिस्कनेक्ट कर देती हैं। आपका फोकस चार्ट से हटकर इमोशन पर चला जाता है। अब आप प्राइस को नहीं देख रहे होते, बल्कि अपने मन की उम्मीदें देख रहे होते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट जनरेट फियर और ग्रीड, इट सिंपली प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रोजेक्ट योर ओन इमोशंस ऑनटू इट। यानी मार्केट आपके अंदर जो चल रहा है उसे बाहर दिखाने का जरिया बन जाता है। अगर आप अंदर से काल्म हैं तो वही मार्केट आपको साफ दिखाई देगा। अगर आप अंदर से डिस्टर्ब्ड हैं तो हर कैंडल में आपको खतरा ही दिखेगा। डर और लालच दोनों का मूल कारण है अनिश्चितता से असहज होना। हम चाहते हैं कि आउटकम हमारी उम्मीद के अनुसार निकले। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड सही जाए, लेकिन जब मार्केट हमारी उम्मीदों को तोड़ता है तो ईगो हिल जाता है। हम सोचते हैं, मैं गलत कैसे हो गया, और यही सोच हमें रिवेंज ट्रेडिंग की ओर धकेलती है। काल्म ट्रेडर इससे अलग सोचता है। वो जानता है कि डर और लालच को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है। वो हर बार खुद से पूछता है, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या ये डिसीजन मेरी स्ट्रैटेजी से आ रहा है या मेरे इमोशन से? ये सवाल ही आपको रियलिटी से जोड़ देता है, क्योंकि जैसे ही आप इमोशन को पहचान लेते हैं, वो आपको कंट्रोल करना बंद कर देता है। यहीं से शुरुआत होती है अवेयरनेस ट्रेडिंग माइंडसेट की। मार्क डगलस कहते हैं, यू मस्ट लर्न टू बी कॉन्शियसली अवेयर ऑफ योर इमोशंस और दे विल ट्रेड फॉर यू। यानी अगर आप अपने इमोशंस के प्रति सचेत नहीं हैं तो वो आपकी जगह ट्रेड करेंगे। शांत रहना यहाँ किसी ठंडे मन या रोबोट की तरह रहने का नाम नहीं है। ये एक गहरी समझ है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है और मैं फिर भी शांत रह सकता हूँ। मैं हर स्थिति को ऑब्जर्व कर सकता हूँ बिना रिएक्ट किए। यही कामनेस धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बदल देती है। अब डर डिसीजन नहीं लेता, अब लालच स्ट्रैटेजी पर हावी नहीं होता। अब हर कैंडल सिर्फ एक कैंडल रह जाती है, ना दुश्मन ना दोस्त, बस इंफॉर्मेशन। और जब मन इस स्थिति में पहुंचता है तो ट्रेडिंग एक आर्ट बन जाती है। आप अब पैसे कमाने के लिए ट्रेड नहीं करते, आप खुद को मास्टर करने के लिए ट्रेड करते हैं। बैकग्राउंड धीरे धीरे शांत होती है, वॉइस में डेप्थ आती है, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को समझ लेते हैं तो मार्केट की हर केओस आपको क्लैरिटी देती है, हर गिरावट आपको नया सबक देती है। और तब आप समझते हैं, शांति कोई लग्जरी नहीं, ये अल्टीमेट ट्रेडिंग एज है। जब कोई ट्रेडर डर और लालच को ऑब्जर्व करना सीख जाता है तो अगला स्टेप आता है मन की स्थिरता डेवलप करना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन अकेले काफी नहीं होता। आपको अपने अंदर की रिएक्शन को
कॉन्शियसली कंट्रोल करना सीखना होता है। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम मास्टरिंग योर माइंड, नॉट फ्रॉम द मार्केट। यानी कंसिस्टेंसी आपकी माइंड की स्ट्रेंथ से आती है, न कि मार्केट की बिहेवियर से। सोचिए, जब आप एक काम ट्रेडर बनते हैं तो आपका फोकस बदल जाता है। अब आप आउटकम नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। हर ट्रेड, चाहे प्रॉफिट में जाए या लॉस में, आपके लिए सिर्फ फीडबैक बन जाता है। यह फीडबैक आपके डर, लालच और इमोशनल रिएक्शंस को समझने का टूल बन जाता है। मन की स्थिरता डेवलप करने का पहला तरीका है अवेयरनेस प्रैक्टिस। आप हर ट्रेड के दौरान खुद से पूछते हैं, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं? क्या यह रिएक्शन मेरे प्लान से है या मेरे इमोशन से? जैसे जैसे आप यह प्रैक्टिस करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे सीखने लगता है कि इमोशन डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। काम ट्रेडर यह भी समझता है कि लॉस इनएविटेबल है। लॉस कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि ट्रेडिंग का नेचुरल हिस्सा है। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है। अब हर लॉस आपको डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि टीच करता है। ऑब्जर्व, लर्न, इंप्रूव, रिपीट। मार्क डगलस का एक और प्रिंसिपल यहां अप्लाई होता है, यू मस्ट थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज। यानी हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन है, लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटीज को समझते हैं तो आप डिसीजन मेकिंग में फियर या ग्रीड को अलाउ नहीं करते। आप सोचिए, अगर एक ट्रेड में 60% चांस है कि प्रॉफिट होगा, तो आप यह नहीं सोचते कि मैं कभी नहीं हार सकता। आप जानते हैं कि लॉस भी पॉसिबल है, लेकिन आपका फोकस रिस्क मैनेजमेंट और प्लान पर रहता है। यही मेंटल स्टेबिलिटी है, न कि गारंटीड प्रॉफिट की इल्यूजन में फंसना। काल्मनेस और मेंटल स्टेबिलिटी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जब आप काल्म हैं तो आपका माइंड क्लियर होता है। आप इंपल्सिव एक्शन नहीं लेते, आप इमोशन ड्रिवन रिएक्शन से बच जाते हैं। और जब आप स्टेबल हैं तो आप अपने रूल्स और स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाते हैं। मार्क डगलस इस प्रोसेस को ट्रेडिंग इन द जोन के कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। जोन का मतलब है अ मेंटल स्टेट वेयर फियर, ग्रीड एंड डाउट डू नॉट इंटरफियर विद योर ट्रेडिंग डिसीजंस। यह स्टेट अचानक नहीं आती, यह सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन का परिणाम होती है। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करें। हर ट्रेड के बाद सोचें, मैंने कहाँ काम डिसीजन लिया, कहाँ इमोशन ने डोमिनेट किया। और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड सीखता है कि कामनेस ही डिफॉल्ट रिएक्शन होना चाहिए। इस काम माइंडसेट में आप डर और लालच के बुरे असर से फ्री हो जाते हैं। अब आपका ध्यान सिर्फ मार्केट के बिहेवियर पर होता है। आप हर कैंडल, हर पैटर्न को न्यूट्रल तरीके से देखते हैं। आप आउटकम के लिए रिएक्ट नहीं करते, आप प्लान के अनुसार एक्ट करते हैं। और यही स्किल जो अंदर से डेवलप होती है, आपको हर मार्केट कंडीशन में एज देती है। क्योटिक मार्केट्स में भी आपका माइंड शांत रहता है। प्रॉफिट या लॉस केवल नंबर्स बन जाते हैं। डिसीजन मेकिंग प्योर ऑब्जर्वेशन और प्लानिंग पर आधारित होता है। याद रखिए, कामनेस और मेंटल स्टेबिलिटी का मतलब नहीं कि आपको इमोशंस नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है आप इमोशंस को पहचानें, उन्हें कंट्रोल करें और प्लान के अनुसार एक्ट करें। जब यह स्किल डेवलप हो जाती है तो आप मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी में भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। यही कारण है कि टॉप ट्रेडर्स काम रहते हैं, क्योंकि कामनेस उन्हें मार्केट के नॉइज से दूर रखती है और स्ट्रैटेजी पर फोकस बनाए रखती है। काम माइंड ही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और रियल मास्टरी की कुंजी है। जब आप अपने माइंड को काम और स्टेबल बना लेते हैं तो अगला कदम आता है इसे रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में अप्लाई करना। क्योंकि कामनेस सिर्फ अवेयरनेस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर यह प्रैक्टिस में कन्वर्ट नहीं होती तो आपके डिसीजंस फिर भी इमोशन ड्रिवन रहेंगे। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग योर प्लान, नॉट फ्रॉम प्रिडिक्टिंग द मार्केट। यानी कंसिस्टेंसी आपकी प्लानिंग और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से आती है, न कि हर ट्रेड को सही प्रिडिक्ट करने से। काम ट्रेडर हर ट्रेड में अपने प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो करता है। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सब उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। उसका फोकस आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर होता है।
प्रॉफिट या लॉस उसे डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि उसके लिए ट्रेड सिर्फ डेटा प्लस प्लान प्लस एग्जीक्यूशन है, इमोशन ड्रिवन रिएक्शन नहीं। जब फियर या ग्रीड महसूस होता है तो काल्म ट्रेडर खुद को स्टॉप करता है और ऑब्जर्व करता है। वो अपने जर्नल में नोट करता है, मैंने इमोशन को रिकग्नाइज किया और प्लान फॉलो किया। इस सिंपल प्रैक्टिस से सबकॉन्शियस माइंड सीखता है कि प्रोसेस हमेशा पहले है, आउटकम बाद में। मार्क डगलस इसे ट्रेडिंग द प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है और कोई भी कैंडल गारंटी नहीं देती, लेकिन काम माइंडसेट और डिसिप्लिन्ड एक्शन के साथ आप लॉन्ग टर्म में अपने एज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और यही स्किल आपको कैओटिक मार्केट्स में भी प्रॉफिटेबल बनाती है। जब बाकी ट्रेडर्स पैनिक में एग्जिट कर रहे होते हैं, आप सिर्फ प्लान फॉलो करते हैं। जब ग्रीड उन्हें ओवर ट्रेड करने पर मजबूर कर रही होती है, आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हैं। इस तरह काल्मनेस केवल माइंड की स्टेट नहीं, यह आपकी ट्रेडिंग आर्मर बन जाती है। जब आप यह सीख लेते हैं तो ट्रेडिंग एक प्रेडिक्टेबल इमोशन फ्री परफॉर्मेंस में बदल जाती है। आप डर और लालच को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अपने एक्शन पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, और यही वही सीक्रेट है जो टॉप ट्रेडर्स को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाता है। याद रखिए, काल्मनेस और डिसिप्लिन एक साथ आए बिना आप कभी रियल एज और कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं पा सकते। और जब ये दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं तो मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल नेचर में भी आपका माइंड और डिसीजन मेकिंग क्लियर रहते हैं। जब आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में काल्मनेस और डिसिप्लिन इंटीग्रेट कर लेते हैं तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण लेवल आता है लॉन्ग टर्म मास्टरी। यानी सिर्फ एक या दो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं, बल्कि लगातार परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट ग्रोथ और मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी में भी शांति बनाए रखना। मार्क डगलस कहते हैं, मास्टरी इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट लर्निंग टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली अंडर अनसर्टेनिटी। यानी मास्टरी का मतलब परफेक्ट ट्रेडिंग नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी के बीच भी लगातार अपने रूल्स और प्रोसेस को फॉलो करना है। सोचिए, काम ट्रेडर हर दिन कुछ नया सीखता है। हर ट्रेड के बाद वह अपने जर्नल में लिखता है, क्या हुआ, मैंने क्या महसूस किया, मैंने कहाँ प्लान फॉलो किया, कहाँ नहीं किया। ये जर्नलिंग उसके माइंड को ट्रेन करती है ताकि सबकॉन्शियस लेवल पर फियर और ग्रीड उसको मैनिपुलेट ना कर सके। लॉन्ग टर्म काल्मनेस और मास्टरी का दूसरा सीक्रेट है इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। आप अब प्रॉफिट या लॉस को पर्सनल सक्सेस या फेलियर नहीं मानते, यह सिर्फ मार्केट का एक न्यूट्रल फीडबैक है। जब आप आउटकम से डिटैच्ड रहते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग क्लियर और अनबायस्ड रहता है, और यही क्लैरिटी आपको कंसिस्टेंटली एज देती है। मार्क डगलस बताते हैं, यू मस्ट ट्रेड ईच अपॉर्चुनिटी एज अ यूनिक इवेंट विदाउट लेटिंग प्रीवियस विन्स और लॉसेस इन्फ्लुएंस यू। यानी हर ट्रेड को नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। पिछले ट्रेड्स के फियर या ईगो को अपने प्रेजेंट डिसीजन में लाने से बचें। इस काल्म माइंडसेट के साथ रिस्क मैनेजमेंट भी नेचुरल हो जाता है। अब आप इंपल्सिव स्टॉप लॉस हटाने या ओवर ट्रेड करने की गलती नहीं करते। आपका फोकस सिर्फ प्रोबेबिलिटी और प्लान पर रहता है, और यही वही स्किल है जो टॉप ट्रेडर्स को बाकी मार्केट से अलग बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काल्म माइंडसेट धीरे धीरे आपकी इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग को भी बढ़ाता है। आप चार्ट्स, पैटर्न्स और मार्केट बिहेवियर को बिना इमोशनल बायस के इंटरप्रेट करने लगते हैं। आपकी सोच अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होती है, और यही स्टेज है जहां ट्रेडिंग सिर्फ अर्निंग का काम नहीं रह जाता, बल्कि यह सेल्फ मास्टरी और पर्सनल ग्रोथ का भी रास्ता बन जाता है। मार्क डगलस इसे कहते हैं, द ट्रेडर हु कैन मास्टर हिज ओन माइंड हैज नो रियल एनिमी इन द मार्केट। यानी जिसने अपने मन को मास्टर कर लिया, उसके लिए मार्केट का कोई भी मूव डरावना नहीं। हर चैलेंज सिर्फ अपॉर्चुनिटी बन जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे होपफुल और इंस्पायरिंग टोन में बदलता है। जब आप काल्म और डिसिप्लिन्ड रहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को समझते हैं। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और क्लैरिटी के साथ ग्रो करती है, और यही अल्टीमेट एज है जहां फियर और ग्रीड आपको कंट्रोल नहीं कर सकते और मार्केट की अनसर्टेनिटी आपके लिए एडवांटेज बन जाती है। अब जब हम पूरी जर्नी देख चुके हैं, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना, फियर और ग्रीड को ऑब्जर्व करना
मेंटल स्टेबिलिटी डेवलप करना और काल्म माइंडसेट को स्ट्रैटेजी में अप्लाई करना, तो सवाल यह है कि इसे डेली ट्रेडिंग में प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें। सबसे पहले मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड। यानी आपका ट्रेडिंग अकाउंट और परफॉर्मेंस केवल चार्ट्स और नंबर्स से नहीं बनते, बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी और डिसिप्लिन से बनते हैं। प्रैक्टिकल तरीके से हर ट्रेड के पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करें, अपने प्लान को रिवाइज करें, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को कंफर्म करें और खुद से पूछें, क्या मेरा डिसीजन स्ट्रैटेजी पर आधारित है या इमोशन पर। यह सिंपल क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करता है कि कामनेस फर्स्ट, रिएक्शन लेटर। ट्रेडिंग जर्नल को डेली हैबिट बनाना भी जरूरी है। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें, एंट्री, एग्जिट, इमोशनल स्टेट और लर्निंग्स। मार्क डगलस इसे कहते हैं, जर्नलिंग ट्रेन्स योर माइंड टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स ऑफ थॉट एंड इमोशन दैट लीड टू मिस्टेक्स। यानी जर्नल सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये आपका मेंटल ट्रेनिंग ग्राउंड है। और के और तरीका है माइंडसेट एक्सरसाइजेस, शॉर्ट मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स या सिर्फ 5-10 मिनट्स डेली रिफ्लेक्शन, जो आपको ट्रेड के दौरान पैनिक और इम्पल्सिव रिएक्शन से बचाते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको यह याद दिलाती हैं कि मार्केट कभी भी कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आप हमेशा अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप यह सब प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपके डिसीजंस नेचुरल और इंस्टिंक्टिव हो जाते हैं। आप अब इम्पल्सिव ट्रेड्स नहीं करते, आप अपने रूल्स और प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हर लॉस आपको डिस्टर्ब नहीं करता, हर प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाता। आप केवल ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन्ड एक्शन पर ध्यान देते हैं, और यही काल्म माइंडसेट की अल्टीमेट पावर है। मार्क डगलस कहते हैं, द ट्रेडर हु कैन स्टे इन द मोमेंट एंड फॉलो द प्रोसेस विल ऑलवेज हैव एन एज। यानी जो ट्रेडर प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, जो अपने प्रोसेस को फॉलो करता है, वही कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होता है। अंत में अगर आप यह याद रखें, मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन आप अपने माइंड को ट्रेन करके, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करके और डिसिप्लिन्ड प्रोसेस फॉलो करके काम ट्रेडर बन सकते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके साथ होगी। वॉइस थोड़ा स्लो और एम्फैटिक टोन में। तो आज से शुरू करें, हर ट्रेड से पहले कामनेस चेक करें, हर ट्रेड के बाद सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें और हर दिन अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग, अवेयर और डिसिप्लिन्ड बनाएं। और अगर आप इस जर्नी को सीरियस लेना चाहते हैं तो आज से अपना जर्नल मेंटेन करें, अपने इमोशनल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें और मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाएं। याद रखिए, काल्म ट्रेडर ही लॉन्ग टर्म में सफल होता है। काल्मनेस आपका अल्टीमेट एज है, डिसिप्लिन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है और सेल्फ अवेयरनेस आपका परमानेंट गाइड है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को इंप्रूव करने में मदद मिली तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा और आप इसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई करेंगे। याद रखिए, सफलता सिर्फ स्ट्रैटेजी या चार्ट से नहीं आती, बल्कि आपके माइंड की मास्टरी से आती है। तो काल्म रहें, अवेयर रहें और कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड रहें। ट्रेडिंग का ट्रू एज इसी में छुपा है।